उस समंदर में आपने कभी कुछ अजीब देखा है? उस समंदर में बहुत से लोगों की आत्माएं हैं, किसी को पार करने नहीं देते वो। जो भी जाने की कोशिश करता है निगल लेते हैं, खत्म कर देते हैं उसे। तुम गए थे क्या उसके पास? एक नहीं, हमारे दो दोस्त इस समंदर में गायब थे। एक बात समझ लो, ये एक जंगल है, आसपास कौन सा खतरा है आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सोच समझकर कदम रखना। पर हमें कैसे पता कहाँ जाना है और कहाँ नहीं? मैं आपके साथ हूं ना, आप सबको सही जगह लेके जाऊंगा। Oh my God! ये तो कांच घुस गया इसके पैर में। एक मिनट, एक मिनट, तोड़ दो, मेरी बात। एक मिनट, कांच निकाल। बहुत खून बह रहा है, खून को बहने से रोकना बहुत जरूरी है। मेरे पास कुछ पत्ते हैं, उन्हें पीस करके लगा देंगे ना घाव पर, तो एकदम आराम मिल जाएगा इनको। अरे लेकिन ये तो बहुत कम है, अगर थोड़े से पत्ते और मिल जाते तो ये घाव को खुला भी नहीं छोड़ सकते, ये फैल सकता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आपके पास पत्ते हैं ना? आप वो पीसिए, हम और लेके आते हैं। थोड़ी सी बहुत संभाल, यहाँ बैठो, संभाल के, संभाल के दिखाइए। ये कौन से पत्ते? इसी तरह के पत्ते लाना, कई पत्ते जहरीले भी होते हैं, उधर मिल जाएंगे। जाओ चल गौतम, चल। घबराइए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। उतर, एक इधर दिखा। इस तेरे बड़े जंगल में ये छोटा सा पत्ता कहाँ मिलेगा? आजा। गौतम, कहाँ हो तुम? विवान!
गौतम, विवान, संभल। विवान बचा ला। हुई है? हाँ। जल्दी तोड़ तोड़ तोड़। इतने काफी होंगे ना। चल 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 वापस चलते। चल। गौतम वो ठीक तो होगी ना? और ये पत्ते पत्ते काफी हो जाएंगे ना, वो काफी गहरा हो। विवान चिंता मत कर, शायद इस तरह। चल। ये किसी हुआ आपको? आज का मुझे नहीं पता। उस लड़की के पैर से बहुत खून बह रहा था, तो पत्ते ढूंढने के लिए मैं भी निकल पड़ा। वापस गया था, वो लड़की जैसे भाग रही थी, वो भाग रही थी इधर उधर। मैं उसके पीछे भागा तो क्या? उसको हमला कर दिया। आप इसके शिकंजे से बाहर कैसे निकले? मुझे मारने निकला था कि बहुत एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, पर वो जानवर कैसे भाग गया? कैसी आवाज? कैसी आवाज? मैंने उसको आवाज कभी नहीं सुनी। वो सब थोड़ी आज का कहाँ है? वो लड़की उस तरफ भागी है। गौतम चल चल। रास्ता तो वो वाला लग रहा है जहां पर हम लोग अंदर आए थे। हाँ, रास्ता इधर है, इस तरफ आओ। चल। ओ भाई साहब, हम कब से चले जा रहे हैं? आपको पक्का यकीन है कि आशका यहीं से गई थी? मैं क्यों झूठ कहूंगा आपसे? अरे देखिए भाई साहब, आप बात को गलत ले रहे हैं। उसके कहने से सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देखिए हमारी दोस्त बहुत मुसीबत में, आप समझ सकते हैं ना। देखो साहब,
मैं इस जंगल को बहुत करीब से जानता हूँ। पूरा बचपन गुजारा है मैंने यहाँ। मैं कभी नहीं गुम हो सकता। वो लड़की आपको जरूर मिल जाएगी। कब से घूमे जा रहे हैं गौतम, मुझे इस आदमी पर 1% भरोसा नहीं। इसे पूछो तो सही है कहाँ जा रहा है। देखिए बच्चा, देखिए हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी दोस्त की जान खतरे में। देखिए अगर आप इस जंगल के बारे में सब जानते हैं तो अभी तक तो हमें उसके पास पहुंच जाना चाहिए। देखिए तब से एक ही जगह गोल गोल घूमे जा रहे हैं। अब तो पता नहीं हम दोनों में कितनी मुसीबत से गुजरे आप। इस मौत की फिल्म से कोई नहीं बच सकता। मुझे पहले से ठीक नहीं लगा था। मैंने उस आत्मा पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना सोचे समझे आशिका को उसके साथ अकेला छोड़ दिया। खुदा मैं होश सो गई। वो ठीक तो होगी ना? गॉड, चलो। आशिका की चप्पल इसमें खून लगा हुआ। आशिका, 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 छोड़ के नहीं जाती, छोड़ के नहीं जाती। चल चल चल। आशिका को भी मार दिया। उसे वादा किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वही मिली थी, अकेली लड़की भुखरी देखकर वार कर दिया। वो देखा गौतम, हमें भी नहीं छोड़ेगा। एक एक करके सबको मार देगा। वो मार देगा हमें, मार देगा हमें नहीं छोड़ेगा। बात चुप रही, संभाल अपने आप को। एक एक करके सब मर चुके हैं, हमें हिम्मत रखनी होगी। आखिरी सांस तक लड़ना होगा हमें। अगर मौत भी सामने आ गई ना, उसका भी सामना डट के करेंगे हम दोनों। ठीक है? हाँ। क्या हुआ? कुछ जाने में
है वहां पे। क्या? कहाँ? टॉयलेट। चल। रोशनी हमने विवान इस जंगल में एक गांव वाला है और एक बहुत खतरनाक जानवर भी है। जानते हैं, उन्होंने आशिका को भी मार दिया। वो हम सबको मार डालेगा। हम से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रोशनी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुको यहीं पे! गौतम! गौतम! यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। Come on, Roshni, जल्दी चल, जल्दी। Come on, जल्दी चलो, चलो। संभल। वो सांदर कोई आम जानवर नहीं है, उसे हम मार नहीं सकते। उससे बचने के लिए हमें कहीं छुपना पड़ेगा। कहाँ छुपे? गौतम, गौतम, इसमें ले जाए, इसके अंदर हम छुप सकते हैं। संभाल के चल। हाँ? चल चल चल, संभाल के। कम ऑन, रोशनी को चलो, चलो। चल जल्दी, संभाल। इधर इधर इधर। डाउन डाउन। रोशनी, ये रोशनी, रोशनी, रोशनी।
विमान 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 उठ 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 विमान उठ उठ जानवर तो नहीं है एक मिनट क्या है? कैसे पहुंच गए? महल यहाँ अभी अभी तो हम उस जानवर से भागते भागते उस कुएं में गिरे थे। हाँ, मुझे भी वही याद है। फिर हम यहाँ कैसे पहुंचे? और ये क्या जगह है? पिछले दिनों में इतनी सारी चीजें हो गई कि अब ये सब अजीब नहीं दिखता मुझे। तुम्हें लगता है कि जंगल, जानवर, आत्मा सब एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अरे ये तो आर्यन है। हा? ये गोली क्यों चला रहा है? पुलिस! आर्यन, गोली मत चलाना, आप बाहर आ रहे हैं। विमान बोल रहा हूं, विमान। डोंट फायर, डोंट शूट, प्लीज डोंट शूट। विमान? गौतम, रोशनी? I'm so sorry guys. So sorry. लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हो गया तुम लोग? आर्यन, हम जंगल में थे और वहां एक डरावना जानवर और एक आत्मा हमारा पीछा कर रही थी। जान बचाते बचाते हम कुएं में गिर गए। फिर जब आंख खुली तो हम यहाँ थे। रोशनी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई कुआं नहीं। हाँ, जंगली जानवर जरूर है। एक्चुअली आवाज सुनी तो मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर ही होंगे यहाँ पर, इसलिए गोली चला रहा था। लेकिन आत्मा कम ऑन रोशनी, आई मीन कैसी बातें कर रही है? ये सच कह रही है आर्यन, आत्माएं होती हैं। कम ऑन, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बातें कर रहे हो आर्यन, विमान सही कह रहा, जंगल में आत्मा थी। जंगल? यार गौतम, यहाँ तो दूर दूर तक कोई जंगल नहीं। आई मीन जंगल, आत्मा, ये सब क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग? इसने वो सब नहीं देखा है जो हमने देखा है। ये हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। आई होप ये जगह सेफ है। ये जगह बहुत सेफ है रोशनी, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। कम, लेट्स गो इन। रिलैक्स गाइस, उस जानवर के अलावा यहाँ किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं होप जो तुम कह रहे हो वो सही। मैं पूरे 8 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। ट्रस्ट मी, यहाँ तुम लोग बहुत आराम से रहोगे। आर्यन, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? खाते वक्त बताता हूँ।
Come guys. कम गाइस, आ जाओ। खाना लगा हुआ है, पेट भर के खाना खाते हैं। जब तक यहाँ हूं तब तक किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? एटलीस्ट अगले 3 दिनों तक तो नहीं। 3 दिन तक? क्यों? 3 दिन के बाद क्या होने वाला है? क्योंकि 3 दिन के बाद एक नाव आएगी जो मुझे मुंबई वापस ले जाएगी। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। पर अगर हम आएंगे तो इरफान, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ढेर सी बातें करेंगे। कम, बैठो। इतना सारा खाना तुमने बनाया है? आई विश कि इतना अच्छा खाना मुझे बनाना आता। मैंने नहीं, मेरे कुक ने बनाया। पर इतना सारा खाना आ रहा है। तुमने अकेले के लिए तो नहीं बनवाया होगा, तो कोई और भी आने वाला था यहाँ? तुम नहीं बदलोगे गौतम। पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ लोग यहां पर आ जाएं। और देखो, तुम लोग आ गए, इसीलिए इतना सारा खाना बनवा लिया मैंने। ठीक किया ना? पर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और वैसे तुम यहाँ अकेले ही हो या कोई और भी है तुम्हारे साथ? मैंने कहा ना गौतम, यहाँ सिर्फ मैं और मेरा कुक है। पर आर्यन, इतने बड़े महल में सिर्फ 2 ही लोग। आर्यन! 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 आर्यन, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें... आर्यन, तुमने अभी अभी कहा कि सिर्फ तुम और कुकी हो यहाँ पे, तो करिश्मा यहाँ पे क्या कर रही है? देखो, तुम सब इतने थके हुए थे कि मैंने सोचा पहले कुछ खा लो, फिर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूं। आओ करिश्मा। हाय रोशनी। हाय, हाउ आर यू? गुड। ये सब क्या हुआ? कैसे? वो एक्चुअली हम एक जंगल में थे और... एक सेकंड, मैं डेटॉल लेकर आती हूँ। हाँ, आर्यन, तुम बता रहे थे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन करिश्मा और मैं एक एडवेंचर रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे हैं। एडवेंचर रियलिटी शो? हाँ रोशनी। और ये जगह इसका आखिरी पड़ाव। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? बाकी के पार्टिसिपेंट्स एक एक करके आउट हो गए। एलिमिनेटेड। इतना आसान गेम शो थोड़ी है। तो तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ तुम और करिश्मा ही बचे हो इस खेल में? नहीं, मैं और आर्यन सिर्फ अकेले रह गए।
सिर्फ एक हॉन्टेड रियलिटी शो नहीं था। उस हवेली में सचमुच में आत्माएं थी जिन्होंने एक एक करके हमारे सारे दोस्तों को मार दिया। और उस जंगल में जिस जानवर को हमने देखा, उससे डरावनी चीज मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। और सिर्फ हम तीनों बच के निकल आए। ओह गॉड, कितना डरावना एक्सपीरियंस था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुंच गए। आर्यन, तुम नाव के बारे में बता रहे थे। वो नाव पक्का 3 दिन में पहुंच जाएगी ना यहाँ पे? ऑफ कोर्स 3 दिन बाद वो नाव आएगी और हम सबको यहां से ले जाएगी। तब तक तुम सब यहीं पर रहो। जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तुम सब लोग थके हुए लग रहे हो। रोशनी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। थैंक्स। हाँ, और मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू चेंज, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं। कम। रोशनी, तुम ये कमरा ले लो, तुम्हें पसंद आएगा। गुड नाइट। गुड नाइट, स्लीप वेल। या सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मुझे बस आराम की जरूरत है। Just need to relax. अरे करिश्मा, तुम अभी तक यही हो? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? अब मैं सिर्फ देख रही थी कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। नहीं, आई थिंक मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है। वैसे तुम्हें और आर्यन को यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। आई एम फाइनली फीलिंग कि हम एक सेफ जगह पहुंच गए हैं। तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। गुड नाइट। लेकिन गौतम, तू इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहा है? देख विवान, आर्यन कुछ तो छुपा रहा है यार। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और अगर होगी भी तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उससे डायरेक्टली जाके पूछ तो नहीं सकते ना कि तू क्या छुपा रहा है। वो इतनी अच्छी तरह से हमें एक बिस्तर दे रहा है सोने के लिए, अच्छा खाना दिया। हम
जो भी है हम कल सोचेंगे। ठीक है, देख पर आर्यन से सावधान रहना होगा हमें। और हम जरूर सावधान रहेंगे, लेकिन कल से भाई आज मुझे प्लीज सोने दे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। चैन की नींद सोना चाहता हूँ। ओ यार दरवाजा बंद कर लियो यार। ठीक है, डिस्टर्ब मत करना। खाना ऊपर लेकर जाओ। नहीं साहब मुझे दोबारा मोहब्बत दे दीजिए। नहीं जाना चाहता साहब, मुझे दोबारा मोहब्बत दे दीजिए। मैंने कहा खाना ऊपर लेकर जाओ, और मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगे। लेकिन उस कमरे वाले के लिए शायद तुम्हें कुछ और दिन जिंदा रखना पड़े। मैं चाहता हूँ साहब, मैं खाना लेके जाता हूँ। आराम से, खाना गिरना नहीं चाहिए।
है ना लाया उस्ताद। आर्यन किधर है? आर्यन साहब नहीं भेजा है, हाथ से लगा के भेजा है साहब। तू मरेगा, एक एक करके तुम सबको मार डालूंगा। लगाओ दम। अरे शाबाश। चलो गांव से शहर आने के बाद यही तो एक चीज है जो इन्हें खुश रखती है। रंगा जी नाइट वॉचमैन की नौकरी तो कर रहे हैं पर खुश बिल्कुल नहीं है। बाढ़ में हमारी जमीन बर्बाद ना हुई होती तो हम सब आराम से वहीं जाकर रहते। अब क्या करें, धर्मा जी भी कहाँ खुश है अपनी ड्राइवरी की नौकरी से। को जाने मत देना। अपने भाई को ही जिताएगा क्या? अरे रंगा भी तो अपना दोस्त ही है। आवाज क्या हुआ रंगा? आवाज ये डंके की आवाज कहाँ से आई? डंका? कौन सा डंका? अरे अभी बज रहा था यहाँ पे। अबे कोई डंके मंके की आवाज नहीं आ रही है, तेरे कान बज रहे हैं। अच्छा ध्यान दे, ध्यान। चला क्यों रुक गया? क्या हो गया? सुना तूने? हो क्या रहा है इसे? फिर से आवाज आई, सुना तूने? किसकी आवाज आई? तू हारने से डर रहा है? हुआ क्या? खेल पे ध्यान दे, खेल पे। ये फिर से आवाज आई। रंगा फिर से आवाज आई। कौन सी आवाज आ रही है? क्या हो गया तुझे? अरे रंगा उठ। चलो चल खड़ा हो। चलो
मुझे बचा लो। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे बचाओ। क्या हुआ रंगा? रंगा, तेरी तबीयत तो ठीक है? वहाँ क्या दिख रहा है? अरे बता ना, क्या हुआ? अरे रंगा, काहे इतना परेशान होता है? इस कुश्ती के खेल में इन शायरी केसरवाड़ी के पहलवानों को पहले ही दौर में धूल चटा देंगे हम। टाइम हो गया है, हम चलते हैं। वैसे भी देर हो गई है, हम बाद में मिलेंगे। अरे रंगा, अरे सुनो, टिफिन तैयार है? जी। जल्दी लेके आओ, हमको देरी हो रही है। मैं लाई हूँ साथ में। क्या हो गया इन्हें? रंगा, ए रंगा, तू यहीं पे है ना? हाँ हाँ है ना? हाँ। मैं जरा जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है। एक चक्कर भी लगा देता हूँ। ठीक पीछे है। चलो भाई। ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? ये यहाँ ये दिमेश कहाँ चला गया? ये क्या है? ये सामान कौन है? कौन है? ये चूड़ी, ये साड़ी, कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? अरे दामिनी, चाय लेकर आओ जल्दी से। और भाई क्या खबर है आज की? धर्मा, अरे भैया, आओ आओ भाई, तुम्हारी भाभी ने अपने हाथों से गरम गरम चाय बनाई है। चाय बाद में, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ बैठिए ना, मैं बस 2 मिनट में चाय बना कर लाती हूँ। अरे हाँ, लेकर आओ जल्दी से। हाँ। रंगा, चाय भाई छोड़ो, खड़े हो, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता है? देखोगे तो सांसें अटक जाएंगी। ये देखो, देखो। चाय पी के कुमार की चाय की दुकान में मिलते हैं, ठीक है? नहीं भाभी, नहीं नहीं। ये आज भैया कौन से घोड़े पर सवार थे? बिना चाय पिए चले गए। अरे रंगा, तू भाभी के लिए लाया है ना? लेकिन तू इतना डर क्यों रहा है?
कोई ये डब्बा मेरे लिए छोड़ के गया था आधी रात को। तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता है। देखो, ये वही साड़ी है, वही चूड़ियां हैं। अरे बस करना भाई, रात को तू सोता नहीं है ना, इसलिए दिन में ऐसे बुरे सपने देखता है। ये ले चाय पी। अरे यार, बड़ा प्यार आ रहा है किसी को तेरे ऊपर, ऐसे ऐसे तोहफे भेज रहा है तेरे लिए कोई। तुम लोगों को ये सब मजाक लग रहा है? मैंने कल रात उस टंके की आवाज भी सुनी थी। तुम्हें याद है? वो डंका जो वो। अरे बस करना यार, तेरा बकवास सुनने नहीं आए हम। और हाँ, रात को पीना छोड़ दे। माँ कसम, कल रात को एक बूंद भी नहीं पी मैंने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो सामान मेरे पास कौन छोड़ के गया। अरे यार, अब कोई बेवकूफ छोड़ ही गया तो एक काम कर, उसको अच्छे से लिफाफे में डाल और आशा भाभी को दे दे। अरे वो भी खुश हो जाएंगी। हो सकता है, हो सकता है कि मैं कोई सपना देख रहा था, पर यह सामान मेरे लिए कौन छोड़ सकता है? ये डब्बा तो असली है। भैया, बात बताओ, क्या क्या रंगा सच बोल रहा था? मतलब कि क्या वीरा वापस आ सकता है? वीरा का मंत्र जपना बंद कर। लेकिन छोटे, तू गांव का नहीं, शहर का आदमी है, शहर का। बड़ा सोच, बड़ा। एक बार मैं इस कुश्ती की प्रतियोगिता को जीत लूं, फिर देखना यहाँ के गुंडे मंजूल के साथ हाथ मिलाकर सारा मामला अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, मुट्ठी में। और फिर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और अच्छे कपड़े और अच्छा खाना, पैसा ही पैसा होगा। सही बोला भैया ने। भैया सो गए। रात को क्या शोर मचा रहे हो? ये तो तू ही है लंबू। तुझे चैन नहीं है तो फिर से वापस आ गया। इस बार मैं तुझसे निपटूंगा अकेला। आजा आजा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या? भैया, भैया, वीरा, भैया, पास बताना। भैया उठो, वीरा, पास बताना मेरे, तो पास बताना। ये क्या है? तू पागल हो गया? मैं नहीं पहनूंगा ये, कभी नहीं। डरता नहीं हूं मैं तुमसे, पास मत आना। जो कर दो, ये सब कुछ मैं नहीं पहनूंगा। तू ले जा, पास मत आ। पास बता, दूर हटो नहीं तो।
नहीं, मेरे पास मत आना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, जीवन, चल उठ यार। जीवन, ये मेरे हाथ में जीवन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ मेरे भाई? मेरे भाई ये सब कैसे हुआ? जीवन, ये तो जीवन भैया है ना? क्या हुआ इन्हें? ये क्या किया आपने? अपने भाई को? कौन है? रंगा और मैं। देखिए इन्हें, दारू के नशे में अपना घर बर्बाद कर लिए। क्या हुआ? जीवन, ये सब कैसे हुआ? धर्मा, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता। रंगा, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ पता नहीं। जब मेरी आंख खुली, मेरे हाथों में हथियार और मेरे कपड़े खून से लथपथ थे, मेरे जीवन के खून से। ये सब वही कर रहा है। वो वापस आ चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो हम सबको मार डालेगा। वो हम सबको मार डालेगा। क्या हुआ? आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन मार डालेगा हमें? किसने किया ये सब? कुछ नहीं भाभी, ये कुछ भी बोले जा रहा है। मैं अभी कुछ करना होगा। अगर जीवन को यहाँ किसी ने देखा तो मुसीबत हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? हमें लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो अभी करना होगा, पर उसके लिए गाड़ी की जरूरत है। धर्मा, अपने मालिक की गाड़ी ले आ। जल्दी करो, चलो। इधर चलो। अरे सुनो, वहां पे कुत्ते हैं। हाँ?
डंके की आवाज है ये। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अचानक रंगा को मिली साड़ी, बिंदी, कंगन की भेंट और हो गया जीवन का खून। फिर सजी दुल्हन सी उसकी लाश। कौन है ये वीरा और क्यों बजा रहा है वो डंका? क्या पहलवानों के लिए ये एक चुनौती है या ले रहा है कोई अपना बदला? देखते हैं। सुनिए, आपकी चाय रखी हुई है, मैं काम पे जा रही हूँ। आप चाय पीकर आराम कर लीजिएगा। वैसे भी कल रात को आप बहुत देर से आए थे। मैं जा रही हूँ। रंगा, अबे इतना बड़ा पहलवान होकर अंदर छिपकर बैठा है? छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रंगा, दरवाजा खोल। बस बहुत हो गया। अब तुम दरवाजा खोलोगे या हम तोड़ दें? क्या हुआ रंगा? क्या बात है? अरे ये क्या करके रखा है तूने?
निकाल इसे। मर्दानगी छोड़ दी है क्या? चलो उतार इसे, उतार। हंसी आ रही है तुझे? हाँ, मजाक लग रहा है? वीरा वापस आ चुका है, तुझे भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें भी साड़ी पहननी होगी, पहना के रहे। कल रात जो हुआ उसी की वजह से हुआ। वो वापस आ गया है। उसने मेरे छोटे भाई को मार डाला, लेकिन तेरी तरह मैं डरता नहीं हूं, और तेरी तरह ये साड़ी भी नहीं पहनूंगा। मर्द हूं मैं, मर्द, नामर्द नहीं हूं मैं तेरी तरह। मुझे नामर्द कहता है? मुझे अभी बताता हूं तुझे। छोड़ दे, छोड़ दे। अपनी गलतियों पे पर्दा डालेंगे हम। करे ये और भरे हम। अरे अब तो जान पर बना ये। इसी की वजह से मरा है वो, सब इसकी गलती है। अबे रोक उसे। अरे रुक जा रंगा, बाहर मत जा। अरे ये जा कहाँ रहा है? मुझे भी पता नहीं कहाँ जा रहा है। रंगा, अरे रुक रंगा। अरे ये रंगा को क्या हो गया? अरे रंगा साड़ी क्यों पहनी है? चलिए घर चलिए। क्या हो गया तुमको? चलिए घर चलिए। रंगा, रंगा, रंगा प्लीज, क्या हो गया? रंगा, रंगा तुमको क्या हो गया? आप लोग में से कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? तमाशा बन गया इनका, तमाशा। ये दिन देखने से पहले तो हम मर जाते तो अच्छा होता। ऐसा मत बोलिए भाभी, बताइए ना क्या हुआ था। हम बताते हैं। याद है गांव में बाढ़ आने से पहले एक कुश्ती का मुकाबला हुआ था, जब आसपास के गांव के सारे अव्वल नंबर के खिलाड़ी आए थे। भैया इस राउंड में तो कुछ नहीं कर सके। देख लेना, ये वीरा इस साल फिर जीत के जाएगा। नहीं जीत पाएगा वो इस बार, नहीं जीत पाएगा। समझा, तू ही जीतेगा जीवन। ए छोटू,
बोले जीवन तू ही जीतेगा। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। ताकत के खेल में ये गलत बात होगी। चुप कर। वो साला हर साल हम पे भारी पड़ता है। इस बार कुछ तमाशा करते हैं। भाई लोग, हर साल की तरह प्रतियोगिता के बाद नाच गाना होगा। इस बार थोड़ा मजेदार बनाने के लिए मैं आप लोगों के आगे एक प्रस्ताव रखता हूं। जो भी पहलवान इस मैदान में हारेगा उसको साड़ी और चूड़ियां पहनकर गांव वालों का मनोरंजन करना होगा। क्या कहते हो आप लोग? वीरा, वीरा, वीरा। को पछाड़ दिया। अभी तो पछाड़ छमिया वीरा हम सब के लिए ठुमके लगाएगी। अरे भाई लाओ लाओ, साड़ी लेकर आओ, पहनाओ वीरा को। सुर्खी, बिंदी, काजल, कुछ बाकी बचना नहीं चाहिए। देखा तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज आपकी वजह से जीवन हमारे बीच में नहीं है। इसका मतलब एक एक करके वो हम सबको मार डालेगा। हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा वो। बहुत देर से तुम्हारी किट किट सुन रहे हैं। अभी आप अंदर जाइए। अरे हमें क्या मालूम था कि वो अपनी जान भी ले लेगा। और हाँ, ये हमारा मामला है, हम खुद निपट लेंगे। हमारा मामला? अब ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, ये मेरा मामला है, आशा भाभी का मामला है, हम सबका मामला है। अब आप हमारी बात सुनेंगे। हम सब गांव जाएंगे। बाबा मुकुंद देव हमारी बात जरूर मानेंगे और हम वीरा की आत्मा को बुलाकर उससे माफी मांग लेंगे। हमें ऐसे ही करना चाहिए। जिसको जाना है वो जा सकता है। हम डरपोक नहीं हैं और ना ही छिपकर भागने वाले हैं। कल कुश्ती का मुकाबला है, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। और मुकाबला हो रहा है केसरवाड़ी और कांतावाड़ी के बीच।
वो आ गया। वो हमें नहीं छोड़ेगा। से नहीं छोड़ेगा, फिर से नहीं छोड़ेगा। धर्मा को उसकी बात माननी पड़ेगी। ये सब क्या? मुझे क्या हो रहा है? धर्मा से कुश्ती कर रहा है। हम कह देते हैं, डराकर जीतने की कोशिश करेगा तो टक्कर बराबरी की नहीं होगी। हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो धर्मा को नहीं छोड़ेगा। वो तो मार देगा, वो तो मार देगा। कैसा लग रहा है आज हारते हुए? हमें ऐसे ही हराया था तुमने। एक बार सीधे मुंह आके कह तो देते तो ऐसे ही जिता देते तुम्हारे भाई को। हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो वीरा। और गलत समझाना चाहते थे, बस तुम्हें मारकर कुछ नहीं मिलेगा। हमें छोड़ रहे हैं तुम्हें, पर एक बात हमेशा याद रखना, आगे से किसी के साथ कोई धोखाधड़ी मत करना।